औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एमकैट ईकैट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एनटीएस पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज का हमने आगाज किया है, जिसमें 2009, 2010 और 2011 इंग्लिश के पेपर्स को हम सॉल्व कर चुके। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीएस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2012 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर ईकैट के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन से। सबसे पहले बेटे हमें पैराग्राफ दिया जाता है, मैं आपको अब वक्त दूंगा इस पैराग्राफ को रीड करने का। हम पैराग्राफ इस तरह रीड करेंगे ताकि हमें नीचे दिए हुए सवालात बहुत इजी से हम सॉल्व कर सकें। वीडियो पॉज करके पैराग्राफ को पढ़िएगा। जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपने इस पैराग्राफ को रीड कर लिया। और अब हमसे इसमें सवाल क्या पूछा गया। सवाल पूछा गया, द ऑथर ऑफ पैसेज फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बच्चों, हम इसे एक टेस्ट की तरह कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने अब तक नहीं सुना इन लेक्चर सीरीज को, आप अपने पास 1 से लेकर 10 तक इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे। मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊंगा और फिर आप करेक्ट आंसर्स मुझे अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। तो जी, ऑथर ने किन किन बातों पर का जिक्र किया सर? ऑथर ने ट्रुथ का जिक्र किया, गुडनेस का जिक्र किया, ब्यूटी का जिक्र किया, सेंट का जिक्र किया। 4 बातें यहाँ लिख दी गई। ऑप्शन ए, क्या सिर्फ पहली बात का जिक्र किया गया? ऑप्शन बी, क्या दूसरी बात का जिक्र किया गया? ऑप्शन सी, पहली और दूसरी बात का जिक्र किया गया? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 का जिक्र किया? एंड ऑप्शन ई, सबका जिक्र किया। तो सर, इसमें जिक्र किया गया ट्रुथ का, इसमें जिक्र किया गया गुडनेस का और जिक्र किया गया था ब्यूटी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्टेबल ऑफ द ऑथर? truth, goodness and beauty, property, outward success, luxury, art and scientific research, sense of fellowship with men of like mind। सर, जो ऑथर का माइंड था वो प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस और लग्जरी पर था। इसका मतलब था सर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस सवाल का दुरुस्त जवाब है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन letter A to E below। He got off his bicycle and dashed it through the gate। Walked, jumped, wheeled, tried and repaired। सर, चूंकि बाइसाइकिल है तो क्या किया होगा? व्हील करता हुआ लेके गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Somebody has not turned the tap off, over, in, at। सर, ऑफ आएगा इसमें। अब ऑफ भी 2 आते हैं हमारे पास। पिछले ईयर में भी हमने इस बात को समझा था कि सर हम इसमें ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी ने शायद नल का बंद नहीं किया था। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज्ड। आपको करेक्ट सेंटेंस करना है यहाँ पर। और टेंसेस, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे अब तक तो आप टेंसेस के लेक्चर्स देख लीजिए, वहां से आपको काफी आसानी हो जाएगी। ही ब्रॉट डाउन द टाइगर विथ हिज फर्स्ट शॉट। क्या ब्रॉड गलत है, डाउन गलत है, विद गलत है या फर्स्ट शॉट गलत है? सर, ये सारी चीजें ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारे पास नो एरर इज द राइट आंसर। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक मेक it impossible for us to work with the windows open। सर, यहां पर आना चाहिए था that makes, यहां पर make लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर। फ्राइट का सिमिलर वर्ड यहां पर हमें मिल रहा है सर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लगेज। हार्डशिप का सिमिलर वर्ड हमें क्या मिल रहा है सर? सफरिंग, मुश्किलात में गुजरना। Now choose the lettered word or phrase that is mostly nearly opposite in meaning। negligible, negligible का मतलब होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं। उसका अपोजिट क्या होगा? significant, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। elegant, इसका मतलब होगा किसी की तरफ ज्यादा मधु होना। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, यानी इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अनअट्रैक्टिव, जिसकी तरफ आप रुझान नहीं देते। स्टूडेंट्स, पास पेपर सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होता है कि सर हम इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें इतने सारे पास पेपर सॉल्व करने के बाद अब पता चल चुका है कि 2 क्वेश्चंस हमारे साइनोनियम्स, 2 क्वेश्चन एंटोनियम्स, 2 क्वेश्चंस हमारे पास प्रेपोजिशन, 2 क्वेश्चंस हमारे पास टेंसेस और 2 क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। हमें पूरा पेपर इंशाल्लाह पहले से ही डिजाइन हो चुका होगा हमारे जहनों में। और भी पेपर्स में हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपना जो स्कोर आपने हासिल किया वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप 03332243 031 पर भी बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर हासिल किया। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।